अब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि जब हम 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते तो हमें हीट लगता है कितना, उसमें 1 कैलोरी। अगर हम 2 ग्राम पानी लेंगे तो लगेगा 2 कैलोरी, अगर हम m ग्राम पानी लेंगे तो लगेगा m कैलोरी। मतलब मोर द मास मोर इज हीट रिक्वायर्ड। खाली इतना ही नहीं, अगर 1 ग्राम पानी लिया जाए और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया जाए तो हीट लगा 1 कैलोरी। अगर 2 डिग्री से बढ़ाया गया तो पहले 1 डिग्री बढ़ाने में 1 कैलोरी, फिर एक और डिग्री बढ़ाने में 1 कैलोरी, तो 2 डिग्री बढ़ाने में 2 कैलोरी, 3 डिग्री बढ़ाने में 3 कैलोरी। डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने में डेल्टा टी कैलोरीज। तो कहने का मतलब जो हीट है, हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of m mass of a body by delta t units of temperature। अब मैं यहाँ पे ग्राम और डिग्री सेल्सियस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, कोई भी यूनिट हो सकती है। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ m मास ऑफ अ बॉडी बाय डेल्टा t यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, q इज प्रोपोर्शनल टू m, q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। अगर आप मास डबल करो तो हीट रिक्वायर्ड डबल होगा, टेम्परेचर डबल कर दो तो हीट रिक्वायर्ड डबल होगा। तो जब मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो मेरे पास आता है q प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा t। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय s m डेल्टा t, और वी राइट q is equal to ms delta t। now we have a constant of proportionality, और इसे हम नाम देते हैं, इसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो अगर स्पेसिफिक हीट को मैथमेटिकली समझे तो S बराबर Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। S बराबर Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। अब यहां पे देखो व्हाट इज S, हाउ विल आई डिफाइन S। ये तो है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने इसे नाम दिया, या स्पेसिफिक हीट सिंपली हमने नाम दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेट्स बी वेरी क्लियर हियर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करें इस फॉर्मूले से तो क्या लिखें हम, क्या समझे हम, क्या बताएं हम? तो मैं ऐसे कहूंगा कि अगर मैं m की वैल्यू 1 रख दूं, कितनी, 1 यूनिट, और डेल्टा t की भी वैल्यू हम क्या रखें, 1 यूनिट, तो s की वैल्यू क्या जाएगी, q बाई 1 इंटू 1, मतलब s विल बी इक्वल टू q। पर कंडीशन क्या लगाई हमने यहाँ पे, कंडीशन हमने लगाई m की वैल्यू 1 यूनिट और डेल्टा t की भी वैल्यू 1 यूनिट। मतलब स्पेसिफिक हीट of a substance is defined as heat required to raise temperature of 1 unit of mass of a substance by 1 unit, raise the temperature of 1 unit mass of a substance by 1 unit। तो कहने का मतलब if अगर मैं यहां पे डिफाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं S is equal to Q in divided by 1 into 1, तो S बराबर Q, S बराबर Q। तो कहने का मतलब specific heat capacity is the heat required to raise the temperature of 1 unit mass of a substance by 1 unit। ठीक है, 1 यूनिट से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कितना हीट लगेगा, अगर मास भी हमारा 1 यूनिट है तो दैट हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, यूनिट्स। अब यूनिट्स में भी 2 आएंगी क्योंकि हीट है, तो एक आएगा आपका हीट की जगह कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, है ना, और एक आएगा हमारे पास अगर एसआई सिस्टम में जाए तो हीट एनर्जी है तो जूल पर केजी केल्विन, है ना। तो ये यूनिट्स होंगी, लेकिन डेफिनेशन we have to understand it in this way, that specific heat is defined as the heat required
is defined as the heat required to raise the temperature of 1 unit mass by 1 unit. ठीक, or we can say that it is heat per unit mass per unit change in temperature, है ना. We can also say that specific heat is heat required per unit mass per unit change in temperature. ठीक है, that's all for today. We'll start afresh in next lecture.